एवरीवन। आज मैं हॉलीवुड लाइव अटेम्प्ट करूँगा और देखते हैं आज कैसा रहता है, कुछ इम्प्रूवमेंट है कि नहीं पहले से। चलो तो फिर शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग स्टेटमेंट अजम्पशंस नहीं करना है। ये करते हैं। कोडेड चेन्स मीन पी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ टी। पी फीमेल है तो मेल वाला सिंबल वो है, ये है, और ब्रदर, ठीक है, लेस देन, और पी के बाद ये वाला दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये दोनों, और ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यही बच ही रहा है पी एट द रेट, क्योंकि ये जो है सिंबल फादर का है, मेल का है, ये सिंबल यहाँ पे ब्रदर का है, और ये वाला सिंबल जो लेस देन का है सन का है, और पी बोला है डॉटर इन लॉ है, तो मतलब वही बच ही रहा है। चलो इजी हो गया वो। ये चेक करते हैं। ये रहेगा 30 बार में। सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं पहले। 48 लाना है ना। यहाँ पे डिवाइड करेंगे नहीं चलेगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे नहीं चलेगा, डबल डिवाइड देखना पड़ेगा। 9 से गया 30 और ये 30, 3 से गया 10 प्लस 5 इंटू 2 10, 10 और 10 20, -4 नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन ये वाला देखते हैं। प्लस ये 10 आएगा और इंटू 5 50 प्लस 2 52 -4 48, यही है। इसको मीनिंगफुल वर्ड है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ लेटर। फर्स्ट हो गया पी, सेकंड हो गया एल, फिफ्थ हो गया ई, और सिक्स्थ हो गया टी। तो 4 है। क्या बनेगा? पी एल ई टी, पी टी एल, लेट नहीं, कोई मीनिंगफुल तो नहीं बन रहा है, लेकिन ऑप्शन, हाँ ऑप्शन भी है। एल ई पी टी नहीं होता है कुछ, एल टी पी ई नहीं होता है, एल पी ई टी नहीं है कुछ, टी से कुछ बनेगा, टी ई एल पी नहीं, टी एल पी ई नहीं, टी एल ई पी ये भी नहीं होगा। पी से पी ई एल टी, पेल्ट, हाँ पेल्ट मतलब फेंकना होता है, स्टोन पेल्टिंग, पेल्ट पेल्ट बन रहा है एक, पी एल टी, और पी टी ई एल या पी टी एल ये कुछ नहीं बनता है। ई से बनेगा, ई एल टी पी नहीं, ई पी एल टी, ई नहीं हो रहा, एक ही बन रहा है, वो भी पेल्ट। नेक्स्ट है, कौन सा चेंज करेंगे तो काम बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं। डिवाइड और प्लस और 40 और 4, अगर यहाँ 40 डालेंगे तो फिर नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, डेसिमल में आएगा। 32 और 96, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड और डिवाइड की जगह हाँ ये हो सकता है, इसको एक बार ट्राई करते हैं। तो 96 डिवाइड 32 मल्टीप्लाई 4 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, ये 20 हो जाएगा। 32 से ये 3 4 8 28, अच्छा नहीं 4 3 12 8 32, यही हो रहा है, सही है, यही होगा। एम ओ डी क्या है? एम ओ डी ई एल ई, कोई हिंट? हाँ थर्ड वाला जो है वो ई है, एल ई, यहाँ पे भी एल होगा, मतलब थर्ड वाला भी एल होगा, एक ही ऑप्शन है, एल ई और एल ई, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट। एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लाई, 540 मल्टीप्लाई 3 एंड -150 बाई 10, पी हो गया +5, तो ये 15 10 कितना हो जाएगा? 12 15 16, 162 -10 कितना हो जाएगा? 1610। व्हाट विल यू डू बाद में देखेंगे, स्टेटमेंट आर्गुमेंट भी बाद में, सीरीज़ भी बाद में, इन
709 का क्यूब 729 होता है, 29 प्लस 3 है, 216 प्लस 3 512, 3 15। ये मतलब दिख गया मेरे को इजी, इसलिए कर दिया, वरना मैं स्किप करता हूँ इसको। इन क्लास ऑफ 28 स्टूडेंट्स को भी बाद में देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हो गया। हाँ ये करेंगे। माही सेड टू तौशिक, यू आर द ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर। मतलब माही के, माही लड़का लड़की नहीं पता, माही के फादर्स सन ओनली सिस्टर एंड माई जेंडर इज़ फीमेल। अच्छा ठीक है, फीमेल है ये। ओनली सिस्टर मतलब ये उसी की बात हो रही है, माई खुद की बात कर रही है। यू आर द ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली सिस्टर्स, डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली सन्स ओनली सिस्टर। डॉटर ऑफ माई फादर मतलब खुद, ये इसका बेटा ही हुआ ना। आर द ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली सन्स ओनली सिस्टर, तो ये उसका बेटा ही तो हुआ तौशिक। हाउ तौशिक रिलेटेड टू माही, तौशिक माही का क्या लेगा, नहीं पता, जेंडर ही नहीं पता है तौशिक का, नाम से हम नहीं जाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये भी नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। 7 पर्सन, हाँ ये अरेंजमेंट कर लेते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट। लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, 3 पर्सन सेट बिटवीन यू एंड एक्स, 1 2 3 एक्स, 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, लेवल बढ़ा दिया हम लोग ना, 7 पर्सन है ठीक है। ओनली 2 पर्सन सेट टू द राइट ऑफ यू के राइट में 2 लोग बैठते हैं। पहला वाला पॉसिबिलिटी गलत हो गया जिसमें यू आगे था। कितना हो गया, 2 4 6 7 लोग हो गया पूरा। जेड इज सेट इमीडिएटली राइट ऑफ यू, जेड यहाँ पे है। डब्ल्यू सेट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, 1 2 3 डब्ल्यू हो जाएगा। टी सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ वी, वी के सेकेंड राइट में टी है, एक ही ऑप्शन है ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा ट्रू है, तो वाई बच रहा था, वाई सेट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू गलत, सेकेंड राइट में है। वी सेट एडजेसेंट टू एक्स एंड डब्ल्यू, एक्स और डब्ल्यू के बीच में है ठीक है, सेकेंड सही है। अपेयर ना 1 और 4 में पी ए, एक आएगा पहले, तो 3 और 4 देखना है, 3 और 4 में पी आर ओ ई आएगा, 4 आएगा पहले, तो 2 और 3 देखेंगे ना, 2 और 3 में पी आर ओ एम, 3 आएगा पहले, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी बाद में देखेंगे। विच ऑफ द इक्वेशन विल बी करेक्ट, ठीक है, 10 और 20 को चेंज कर देगा, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 10, तो 120 और ये 4, 124 124 24 4 28, पहला वाला सही है। 130 प्लस यहाँ पे 10 6, 136 हो जाएगा, माइनस 120 है ना, तो 140 हो जाएगा ना, 136 माइनस 140, तो -4 दोनों सही है, सही पूछा है हाँ। कई बार यहाँ पे रॉन्ग भी बोलता है, कौन सा इनकरेक्ट या फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो देख लेना पड़ता है, वरना सब बड़ हो जाता है। ऑल वायलिन इज सेलो, ठीक है, सम सेलो इज ल्यूट, लूट लूट LUT, नो ल्यूट इज हार्प, ठीक है। सम सेलो इज नो हार्प, सम सेलो इज नो हार्प सही है, क्योंकि लूट का हिस्सा थोड़ा सा है सेलो। नो वायलिन इज लूट, नो वायलिन इज लूट गलत, बोल ही नहीं सकते, कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, ओनली वन फॉलो। फ्री इज कोडेड एज 36, पियर इज 256, क्यों ऐसा लग रहा है, ये स्क्वायर वगैरह है किसी चीज़ का। 6 पहला का, और ये 16 ठीक है, पहले वाले का सीधा स्क्वायर है, 12 का 144, सॉरी क्या ही कर रहे हैं। ये भी बाद में देखेंगे। स्टेटमेंट ओनली अ फ्यू, ये अच्छा है, ओनली अ फ्यू वाला, क्वेश्चंस आर क्विज, मतलब कि ओनली अ फ्यू क्वेश्चंस आर क्विज, मतलब पूरा क्वेश्चन क्विज में नहीं जा सकता, बट क्विज पूरा उसमें जा सकता है, ठीक है। अ फ्यू क्वेश्चंस आर क्वेरी, फ्यू क्वेश्चंस आर क्वेरी, सारा क्यू वाला दिया है लोग। नो क्विज इज इंटरव्यू, ठीक है। सम प्रोब इज क्विज, सम प्रोब इज क्विज, ठीक है। ऑल प्रोब कैन नॉट बी इंटरव्यू, ऑल प्रोब कैन नॉट बी इंटरव्यू, हाँ सही बात है, सारा नहीं हो सकता है, क्योंकि क्विज का थोड़ा सा हिस्सा है जो इंटरव्यू नहीं है। ऑल क्विज कैन नेवर बी
ऑल क्वेश्चंस कैन नेवर बी क्विज। हाँ सही बात है, नहीं हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन पूरा नहीं जा सकता, ओनली अ फ्यू बोला है मतलब। नो प्रोब इज़ अ क्वेरी, नो प्रोब इज़ अ क्वेरी, दोनों का रिलेशन ही नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑल क्वेश्चंस कैन बी इंटरव्यू, ऑल क्वेश्चंस कैन बी इंटरव्यू, नहीं, थोड़ा सा हिस्सा है ना उसमें, नहीं हो सकता, ये भी गलत है। 1 and 2 फॉलो। डाइस है, रिप्रेजेंट द सेम डाइस, मतलब 6 2 5, 5 5 यहाँ है तो 6 का ऑपोजिट 1 हो गया और 2 का ऑपोजिट 4 हो गया। 6 का ऑपोजिट 1, 2 का ऑपोजिट 4, तो ये दोनों ऑपोजिट वाला एक साथ तो आएगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ सेम डाइस फॉलोइंग रिप्रेजेंट ऑपोजिट टू 1 1 पूछा ना, 6 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नीचे दिया था। हाँ 1 ही होगा। अभी ख़त्म कहाँ हुआ है, 10 मिनट निकल गया। स्टेटमेंट क्या है? लास्ट ईयर सेवरल मेट्रो स्टेशन सॉ अ ह्यूज रश आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ कम्यूटर्स टू द ट्रेन्स टू सेलिब्रेट न्यू ईयर ईव, ठीक है, विच इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स। ट्रेन्स लिया उससे एक्सीडेंट हो गया, अच्छा। ट्रैफिक जैम्स एट ट्रैवल प्लेसेस ड्यू टू द लेट अराइवल ऑफ मेट्रोज कॉज इमरजेंसी एट मैनी प्लेसेस, सिमिलर सर्कमस्टेंसेस माइट कम अप दिस ईयर। तो क्या होना चाहिए? मेट्रो अथॉरिटी शुड ऐड मोर मेट्रो फ्रॉम न्यूयॉर्क ऑनवर्ड, ये ज़्यादा ऐड करना चाहिए, सही बात है। मेजर्स शुड बी टेकन टू अवॉइड लेट अराइवल ऑफ मेट्रोज, हाँ दोनों सही है, दोनों कर सकते हैं, दोनों करना चाहिए। कुंभ वाला एग्जाम्पल ले सकते हैं ना। क्या बोला है? यू बोरोड अ बुक फ्रॉम योर कॉलेज लाइब्रेरी ड्यू टू एक्सीडेंट स्पिलेज, अ फ्यू पेज गॉट डैमेज, ठीक, चाय गिरा दिए हैं। The book is in poor condition now, return date is near. You also know that the librarian is quite strict in nature and scold around in front of everyone. वाह, हमारा तो बढ़िया था लाइब्रेरियन स्कूल में। What will return the book quietly? नहीं, ये नहीं कर सकते हैं, करते तो लोग यही हैं चुपचाप से, बट यहाँ नहीं कर सकते हैं। बाइंग अनदर बुक यूज टू रिप्लेस डैमेज बुक, ये भी इन्फॉर्म द लाइब्रेरियन, ये वाला कर सकते हैं, ये जो जेन्युइन है उसको बता देंगे। मोरल चीज़ें करनी चाहिए। स्टेटमेंट क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज नीड ऑफ द टुडे सिनेरियो, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन ग्राउंड वाटर एंड म्यूनिसिपल सप्लाई, हाँ सही है, ये स्ट्रॉन्ग कर रहा है इस स्टेटमेंट को। रेन वाटर हार्वेस्टिंग रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस टू प्रिवेंट क्लॉगिंग एंड एल्गे ग्रोथ और कंटेमिनेशन, तो ये स्टेटमेंट को वीक कर रहा है और ये वाला स्ट्रॉन्ग कर रहा है। वन स्ट्रेंथ द स्टेटमेंट क्या पूछा है? वीकेंड तो नहीं कर रहा है, वन वीक नहीं कर रहा है, वन स्ट्रेंथ कर रहा है स्टेटमेंट को। टू वीक कर रहा है कि ये सब करना पड़ता है, ये सब प्रॉब्लम है, रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह करना पड़ता है, तो ये इसका डिमेरिट्स में आ जाएगा। क्लास 28 स्टूडेंट्स है, जतिन्स रैंक टॉप वाज 8, ठीक है, लेफ्ट साइड से 8 है। दे आर 4 स्टूडेंट रैंक बिटवीन जतिन एंड प्रेम, ठीक, प्रेम यहाँ है। 8 और 4 12, तो 13th नंबर पे आएगा प्रेम फ्रॉम टॉप। 8 वो है, 4 लोग फिर आएंगे, फिर प्रेम है, तो टोटल 5 हो गया ना। ये क्या है? 22 और ये 14 कितना हो गया? 4 2 6, 3 36 प्लस 2 8 9 17, नहीं 9 7 16, 3 और 1 4 46, इसमें -3 हो गया है, इसमें +2 हो गया, ऐसा कैसे चलेगा? इसमें कितना जोड़ दिया? 8 जोड़ा है, 8 9 17, इसमें भी 8 जोड़ा है, और इसमें 6 16 जोड़ा है, और इसमें भी 16 जोड़ा है, ठीक है। 8 और 16 डबल है, 8 5 13 होता है, 8 और 1 9 होता है, और इसमें 16 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 6 15 होना चाहिए, गलत है, 8 8 16, और 16 जोड़ेंगे तो 42 10 52, ठीक है, ये वाला सही है। 16 ठीक लग रहा है। 26 को 20 से डिवाइड कर दिया है शायद, 20 से डिवाइड, पहले तो 2.6 आएगा और उसका हाफ 1.3 इंटू 4 कर दिया क्या फिर, या इंटू 5 करके इसको डिवाइड किया है, लेकिन ये तो नहीं आया ना। 15 7 105, और ये 26 दूनी 52 520, 520 को 100 से डिवाइड कर दिया है फिर, और ये 15 7 105, 1050 को भी 100 से डिवाइड किया है, हाँ ठीक है, तब आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 100 से डिवाइड कर रहे हैं। 15 दूनी 30 नहीं होगा, 18 9 162 नहीं होगा, 15 90, हाँ ये आ रहा है।
ये सही है। वेस्टेड स्टोन को PCVM लिखा है, लेक को MCM, तो सैंड, तो T हो गया 20 और ये 16। OP और NMEV, ये 20 और ये 3 है। लॉजिक नहीं लिखना पड़ेगा नंबर्स, 20, 15, 14, 5, 16, 3, 22 और ये 13। 22, 5, 27 और 15, 3, 18, 15, 3, 18, 5, 18, 18, 18 है। ये 36 है, 4, 2, 6 और ये 36। पहला 2 में इसमें फॉलो हो रहा है क्या? 12, 1, 11, 5, 13, 3, 14 और ये 24। 36, 5, 4, 9, 29, 5, 2, 25, 4, 12, 13। ये तो अपोजिट दिख रहा है, 12 और 13 +1 -4। फिर क्या लॉजिक है इसमें? 7 +7 11। हाँ ठीक है, पकड़ में आ गया। -7 है पहले से लास्ट वाले में, फिर दूसरे से +7 है, फिर -11 है, फिर +11 है। इसमें हो रहा है 7। नहीं, फिर इसमें फॉलो नहीं हो रही ये चीज़। छोड़ो, हटाओ, दिमाग नहीं चल रहा है। क्या किया है इसमें? कितना माइनस कर दिया है? 7 और 3 37 माइनस कर दिया है, फिर -31 किया है, फिर -29 कर दिया है, फिर -9 2 41 किया है। तो सारा प्राइम नंबर लग रहा है। 31, 29 और -9 में से माइनस, हाँ ये वो गड़बड़ कर दिया हम। 2, 7, 23, 23, 23, 29 के बाद 27, 26, हाँ 23। तो इसमें से 21, 19 -19 होगा। -19 करेंगे तो कितना होगा? जुड़ जाएगा, 9, 2, 11, 51 हो जाएगा। फिर 20 मिनट चला गया, बहुत स्लो है हम। LMNOP S हो गया 19, 17, 2, 2 करके है 13, तो 13 नहीं 11 हो जाएगा K। हाँ ठीक है, KLMNOP। 16 नंबर क्या था? वेस्टेड WXY +2 ABSTU +2 TUV और EF। अच्छा, वॉवेल्स में +1 और कॉन्सोनेंट में +2। ठीक है। 19, 20, 21 STU होगा, AB हो जाएगा, ये 2 ऑप्शन है, और EF है, STU है। डिफरेंट क्या है ये थर्ड वाला? LMN। 19 ही नहीं पकड़ में है, चलो कोई बात नहीं। द आर्टिस्ट, इंग्लिश करते हैं। आर्टिस्ट केयरफुली क्राफ्टेड एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द एडजेसेंट वास टू डिस्प्ले इन द म्यूजियम। क्या पूछा है? 1 वर्ड। एग्जैक्ट कॉपी होता है रेप्लिका, फैसिमाइल भी बोलते हैं उसको, फैक्सिमिल जो भी पढ़ते हैं, प्रति छाया, एग्जैक्ट कॉपी। शी वॉज कम्प्लीटली टंग टाइड इन फ्रंट ऑफ हर पर्सपेक्टिव इन लॉज। टंग टाइड आइडियम, टंग मतलब एकदम मुँह बंद करके। You present situation negative line. Who will back laughed? अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं पर्सपेक्टिव इन लॉज। ठीक है। एंटोनिम सुपरफ्लुअस का क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस मतलब मोर देन एक्स्ट्रा। आई डोंट थिंक दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज इज नेसेसरी इन शो दैट किड कुड बी वाचिंग। थिंक नहीं होगा, नेसेसरी लैंग्वेज वाचिंग नहीं है, नेसेसरी ही होगा एंटोनिम्स। सुपरफ्लुअस जो रिक्वायर्ड नहीं है, नेसेसरी मतलब रिक्वायर्ड है इनकरेक्टली। OMN ओमनियस, इसमें हाथ ढीला है स्पेलिंग मिस्टेक में। मर्चेंडाइज, कोनाइव DICTIONARY, कोनाइव गलत लग रहा है। OMNI, OMI, ओमनियस होता है ना, ओमनियस अशुभ, OM
NIOUS, ओमनियस ये होता है कि OIMIO। कोनाइव ठीक है, ओमनियस, ओमी, ओमिनियस, ओमनियस आई होगा यहाँ पे, OMNIOUS, ओमनियस। अरे डिक्शनरी, कोनाइव, कोनाइव, भोला बाला, मर्चेंडाइज, ओमनियस, ठीक है, इसको रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच, हिमांशु टोल्ड हिज कलीग्स दैट ही वुड बी ट्रैवलिंग, वुड की जगह विल वाला एक ही ऑप्शन है, यही होगा। इतना इजी होता है ये सब। हाईलाइटेड वर्ड, इंटरप्रेट का सिनोनिम, सम इंट्रेपिड इंडिविजुअल्स वेर स्टिल प्रिपेयर टू मेक द जर्नी। इंट्रेपिड शर्मिला होता है शायद, शाई, कावर्ड, फेयरफुल, फेयरलेस होगा, क्योंकि सब सिनोनिम से कावर्ड, शाई, फेयरफुल, fearless. Reported speech, it is informed that preliminary notification of land acquisition on the highway have already been issued। तो have already been है तो had already been हो जाएगा ये। कहाँ है verb, had been, had already been है, यहाँ पे have हटा दो, had already been है, had मतलब एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ। और is, it is informed है ना, it was हो जाएगा ये, it is हटा दो, ये it was हो जाएगा, है भाई, ये तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया था ना, इट हैड, ये भी हटा दो, इट वॉज, ये हो जाएगा। बाई लुकिंग क्लोजली आई कुड सी द सबटल, SUBTLE होता है, TWINS, ट्विंस, डिफरेंस बिटवीन द ट्विंस, सटल, सटल पढ़ते हैं। पैसिव वॉइस, विल लॉन्च, विल बी लॉन्च्ड, ये वाला ऑप्शन होगा। कीप वंस आई पील्ड, अरे ये पढ़ा हुआ है, सस्पिशियस, हाँ ऐसे है, पील्ड मतलब छील, छिलके निकाल देना, एकदम सस्पिशियस, हर, टू बी अलर्ट होगा, कीप वंस आई पील्ड, टू बी सस्पिशियस ऑफ एवरीवन, टू बी सस्पिशियस ऑफ एवरीवन, टू बी सस्पिशियस, टू बी अलर्ट, हाँ अलर्ट होना चाहिए ना। टू गो स्लीप, टू बी सस्पिशियस ऑफ एवरीवन, मतलब क्या कि सबके लिए सस्पिशियस होना या सब उसके लिए सस्पिशियस होना। टू बी सस्पिशियस ऑफ एवरीवन, टू बी अलर्ट, क्यों ऐसा लग रहा है कि टू बी अलर्ट होगा, कीप वंस आईज पील्ड, अलर्ट एकदम, टू बी सस्पिशियस ऑफ एवरीवन। इसको भी देखते हैं, कंफ्यूजिंग है ये भी, इसको हटाई दो, महाभारत है ये भी। एक्टिव वॉइस, सिटी हैज़ बीन टोल्ड है ना, तो ये एल्डर्स, बाई एल्डर्स, तो ये हैव आएगा। वाइड आई चिल्ड्रंस हैव बीन द एल्डर्स ऑफ द स्टोरी, ये हटाई दो, इसमें नहीं है हैव, इसमें हैव है, और वाज हटा दो, इसमें भी हैव है, द एल्डर्स, ठीक है। बाय द एल्डर्स तो ये पहले आ जाएगा ना, फॉर डिकेड्स द एल्डर्स ऑफ द ट्राइब हैव टोल्ड द स्टोरी लॉर्ड सेड टू वाइड आइड चिल्ड्रंस अराउंड द कैंपफायर, ठीक है। Despite knowing the consequences, Sarah felt an overwhelming compulsion to steal books from the library, driven by her insatiable desire to escape into their worlds. Sarah is suffering from overwhelming compulsion to steal books from the library. तो ये बिब्लियो क्लेप्टोमेनिया, हाँ बुक चुराने का, क्लेप्टोमेनिया क्या होता है, चोरी करने का लत। इफ़ बहुत क्वेश्चंस बचा है यार। इफ़ ब्रॉडली बेनिफिशियल इमिग्रेशन इज़ to be sustained, the destination countries must acknowledge and dash the real risk that it arises. Must acknowledge and address the real risk, ठीक है। The goons will be dash the city by looting and killing the natives. The goons will be, यहाँ पे तो ब्रिटिशर्स का बात हो रहा है, will be destroying, will be destroyed the city. The goons will be destroying the city by looting and killing, हाँ destroying कर रहे हैं। ये मैं आज जाके देखूंगा बी के बाद क्या लगता है, मैं हमेशा कंफ्यूज होता हूँ। द गून्स विल बी डिस्ट्रॉइंग द सिटी बाय लूटिंग एंड किलिंग, डिस्ट्रॉइंग ही जाएगा। हु डिड द ओल्ड मैन कॉल टू पुल अप द टर्निप आउट ऑफ द ग्राउंड, टर्निप निकालने के लिए किसको बोला ब्रो? इट ग्रीव एंड वेंट टू द गार्डन एंड गेव द टर्निप पुल, ठीक है, इसकी बस का नहीं है, बुरा गया। ओल्ड वुमेन,
Hmm. An old woman called the old woman, इसके वाइफ ही तो होगी। नहीं, कोई और है। Where did the old man plant the turnip in his garden? Turnip, apple, garden, nice garden, nice। ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। How many people were tugging one another at the end to pull the turnip? देखिए, वाह। उसको निकालने के लिए डॉग कैट को बुलाया। ओल्ड मैन टग एट द टर्निप, देन द ओल्ड वुमेन टग ओल्ड मैन, एक हो गया। बूढ़ा को बूढ़ी, फिर गर्ल जो है वो ओल्ड वुमेन को 3 हो गया, डॉग जो है वो गर्ल को 4 हो गया, कैट डॉग को 5 हो गया। एंड दे पुल्ड बट टर्निप वुड नॉट कम आउट ऑफ द ग्राउंड। तो यहाँ पे पूछा है कि हाउ मैनी पीपल, तो 3 ही लोग थे, बूढ़ा बूढ़ी और वो लड़की। यहाँ पे वो फंस सकता है, कैट और डॉग ऐड कर दे तो पीपल का बात हो रहा है। वॉट वेर द पीपल डूइंग टू रिमूव द टर्निप फ्रॉम द ग्राउंड? टग्ड टुगेदर टू पुल्ड। टर्निप हाफ एंड पुल नहीं है, मेड होल्स, ये भी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? द ओल्ड मैन कॉल्ड द ओल्ड मैन, ये सही है। डॉग कॉल्ड द म्यूल, ये गलत है, नॉट ट्रू। ठीक है। द थीफ caught immediately by the brave policeman near the bank yesterday. Caught. The thief caught immediately by the brave policeman near the bank yesterday. ठीक ही तो है, क्या दिक्कत है? थीफ कॉट सही है, V2, क्योंकि yesterday का बात बोला है। बाय द ब्रेव पुलिसमैन ये भी सही है। नियर द बैंक yesterday सही है, मेरा लग रहा है। द थीफ कॉट इमीडिएटली बाय द ब्रेव पुलिसमैन, ठीक है, पास्ट सही है। ये डूअर है, ये उस चीज़ का रिसीवर है, पैसिव में है। सेलेक्ट द सेंटेंस इन विच ing फॉर्म ऑफ वर्ब एक्सप्रेसेस द कंटिन्यूटी। टीचर appreciated studying litany, failing report is one of the routine tasks, they were discussing project, then power went out, discussing हो जाएगा। Habit of snacking late night, appreciating। By the end of the month I will have completed, classic error। Pollution affects more people, pollution क्या है? सिंगुलर, affects ठीक है, more people today than it ever did in the past because more people live near the industrial units, live near the industrial units and inhale noxious gases from the atmosphere। people effect pollution क्या है? सिंगल, हाँ, अनकाउंटेबल नाउन है ना, पोल्यूशन काउंट थोड़ी कर सकते हैं, तो सिंगुलर ही जाएगा। पोल्यूशन अफेक्ट्स मोर पीपल टुडे देन it ever did in the past because more people live many people live more नहीं होगा, more people live near the industry, many people live near the, because many people live near the industrial units and inhale noxious gases from that। यही गड़बड़ लग रहा है। मोर भी तो चल जाएगा ना, मोर पीपल, अब ज़्यादा लोग रहते हैं, या मैनी पीपल ज़्यादा लोग रहते हैं, मैनी होगा, मोर नहीं होगा। ये प्योर तुक्केबाजी है मेरे तरफ से, ठीक है। ये दोनों देख लेते हैं क्या है। S1 S2 वाला सही होता है, इसमें हिंट रहता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर often called green building is design philosophy that seek to minimize the negative environmental impact on buildings through efficiency and moderation in the use of material, energy and space, ठीक है। This often in furthermore these buildings designed to manage water wisely, ये primary goal approach create structure, और ये होगा। This often involve the use of recycled or locally sourced materials to reduce the carbon footprints associated with the transportation and manufacturing। फिर बी क्या कह रहा है? अनदर की एस्पेक्ट ऑफ इज एनर्जी एफिशिएंसी अचीव थ्रू polar high performance installation and the installation of renewable solar panels। Furthermore, buildings are designed to manage wisely, incorporate system renovating, harvesting water, recycling। Primary goal of this approach is to create structures that are not
एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल बट ऑल्सो हेल्थियर। तो यहाँ पे ये बोल रहा है बिल्डिंग्स डिज़ाइन करेंगे और ये स्ट्रक्चरल जो ऐसा ऐसा होना चाहिए, ABCD ख़त्म। द राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सारा ऑप्शंस ये हो सकता है, देखते हैं। ओवर द पास्ट डिकेड हैज़ revolutionized the way people communicate, providing individuals with unprecedented access to information and global audience for sharing their thoughts। ठीक है, तो बहुत हद तक हार में जाए जो भी है, ये कर दिया है कम्युनिकेशन को, अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस है इन्फॉर्मेशन का। वाइल द सोशल मीडिया हैज़ ए के बाद C और D है ना, देखते हैं ये ट्राई करके हैं। कंपनीज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉर फैसिलिटेटिंग एडिक्वेट प्लेटफॉर्म्स लीडिंग टू इंक्रीज कॉल, स्ट्रिक्टर ओवरसाइड एंड रेगुलेशंस। ठीक है, ए के बाद C सही लग रहा है। वाइल सोशल मीडिया हैज़ कनेक्टेड पीपल हाईलाइट द नीड ऑफ रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन इन डिजिटल लैंडस्केप, हाउएवर द स्प्रेड ऑफ मिसइन्फॉर्मेशन हैव रेज्ड कंसर्न एंड इफेक्ट ऑन सोसाइटी। सो ये डी कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लग रहा है, क्योंकि ए इसके बारे में बताया, फिर कंपनी ये सब आया, फिर इससे जो सोशल मीडिया पे क्या क्या वो हो रहा है, फिर डी हाउएवर क्या नेगेटिव इफेक्ट है। ओमनियस टू बी सस्पिशियस वन कीप वन आई पील्ड, टू बी अलर्ट मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि टू बी अलर्ट होना चाहिए, टू बी सस्पिशियस ऑफ एवरीवन। मैं यही मार के चलूँगा, देखते हैं। चलो मैथ्स करेगा, 30 मिनट बचा हुआ है, 25 मिनट में देखते हैं कितना सवाल कर पाएंगे। पीछे से शुरू करेंगे अब हम। ये लोग ना इजी सवाल लास्ट में डाल देता है, शुरू से करना ही नहीं है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ओवर दिस ईयर्स इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रैवल। एजुकेशन का टोटल, ट्रैवल के टोटल का कितना % है नियर दी होल। तो एजुकेशन में कितना खर्चा हुआ, 4 2 6 6 12 और 8 20, तो 2 आ गया कैरी, कितना है 3 2 5 15 16 17, 170 जो है ये ट्रैवल का कितना % है, 5 5 10 कैरी 1, 5 10 16, ये हो गया 12 10 22 7 2 9 29 और 1 30। तो ये तो 5 बार में 15, 2 20 है, 6 बार में 18.66, 56.66 हो गया, 57%। देखो मैं यही बोल रहा था कि इजी रहता है, लास्ट में इजी देता है ये लोग, उल्टा चलो। PQ एंड PZ आर टू टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, पॉइंट X एंड Y। ठीक, एक सर्कल है और 2 टेंजेंट हैं, PXQ और PZR, P कॉमन पॉइंट है। ठीक है, P पॉइंट XQ, ठीक, XQ PZR, और सर्कल पे पॉइंट X है और ये Z है। ठीक है, Y इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट YXQ, ठीक है, एक पॉइंट है YXQ, ये वाला जो है 72 है, YZR, ये तो ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लग रहा है मेरे को। इफ़ O इज़ द सेंटर ऑफ दिस सर्कल देन व्हाट इज़ द मेजर ऑफ XOZ। ओके समझ गया मैं, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम ही लगेगा। अगर सेंटर से हम वहाँ पे वो एंगल डालेंगे तो 90 बनता है, ये बाकी का हाफ जो है 72 है, तो बाकी का हाफ 18 हो गया, और ये जो है अंदर का 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो गया ये, और इससे क्या मिल जाएगा, कुछ मिलेगा, 90 और 72 18 40, तो मेरे को अंदर वाला एंगल चाहिए ना। अगर हम ट्राइंगल फॉर्म कर लें, हाँ, बन गया। ट्राइंगल फॉर्म कर लेंगे तो ये 50 होता है, तो ये पूरा 50 होगा। जब ये 18 है बाकी का, तो ये हो जाएगा 32, और ये है कितना 72, तो उससे ये वाला एंगल भी होना चाहिए 72, जिसमें से हाफ 40 है, तो बाकी का भी 32 और 32, हाँ होना ही था, 64 हो गया। 180 में से 64 घटा देंगे तो 6, 7 में से 6 गया 1, 116। ईजी था, ईजी ही मानेंगे इसको। तो इज़ दिस नंबर डिविजिबल बाय 11, ठीक है, देख लेते हैं। 7 2 9 9 9 6 15 15 3 18 18 माइनस 9 6 15 1 16 16 24 25 26, और 18 में से 26 घटाएंगे 7 आएगा।
Yes, if 8 is subtracted from the given number. Yes, इस 14 is added to the given number, मतलब 8। हाँ 14 अगर ऐड कर देना तो अभी डिफरेंस 7 आ रहा है ना, 21 का हो जाएगा। अगर 14 ऐड कर देंगे तो लास्ट का जो 32 है उसमें क्या चेंज आएगा, 6 और ये 4 हो जाएगा। तो जो मेरा सेकंड वाला टर्म आया था 26, उसमें 2 से 6 हो गया, मतलब कितना 4 बढ़ गया, 30 हो गया ये। और पहला वाला जो टर्म था 3, ये 4 हो जाएगा, मतलब 19 हो जाएगा। तो 19 और 30 में 11 का डिफरेंस है, ये सही होगा। और 8 सब्ट्रैक्ट करने से भी होगा, कर लेते हैं। 32 में से 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 24। तो 2 और 4 तो 18 था, 17 हो जाएगा। और ये 2 था प्लस 2 हो गया। पहले कितना आया था, 26 आया था, तो प्लस 2 हो जाएगा 28। फिर भी 11 का गैप आ रहा है, मतलब ऑल ऑफ दीज होगा। हाँ ठीक है। ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा इज इंक्रीज बाई 3.25, देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द मीन। इंक्रीज, हाँ ये बढ़ जाएगा मीन 3.25। सब में 3.25 अगर बढ़ा है तो इंक्रीज बाई 3.25। हाँ ठीक है, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखो ये स्टार्टिंग का जो मैंने 4 सवाल पीछे से किया ना, ये कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हाँ 4 बन गया, ये हरा हरा दिख रहा है। और ये वाला भी इजी लग रहा है। बाइक एंड कार्स ट्रैवलिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम प्लेस एक्स टू वाई, स्पीड है 7 एट द स्पीड ऑफ 60 है 90, ठीक है। कार रिचेस, बाइक का 60 है और कार का 90 है। कार रिचेस प्लेस वाई 5 आवर्स अर्लियर देन बाइक, 5 घंटे पहले पहुंच गया, ठीक है। देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई। तो स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 6 और 9, मतलब 2 और 3। तो डिस्टेंस का रेशियो भी सेम ही हो गया, 2 और 3। और टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। तो एक का वैल्यू 5 दिया है, इसको लग गया 15, 15 लग गया टाइम। अगर बाइक को 6 है ना, तो 60 के हिसाब से 900 किलोमीटर है, ठीक है। हाँ तभी तो इसको 10 घंटा लगेगा, और 6 से 15 घंटा, 5 का डिफरेंस। On a circular track, A laps every 20 seconds, B lap every 30 seconds, B laps C, A laps B। मतलब A क्रॉस करता है B को 20 सेकंड में, B C को क्रॉस करता है 30 सेकंड में, और C जो है D को क्रॉस करता है 36 सेकंड में। हाउ लॉन्ग विल A टू लैप D वंस। एलसीएम ले ले इसका, कितना आएगा, 4 5 नहीं 2 से करते हैं, 10 15 18, फिर 5 से कर लेते हैं, 2 3 18, फिर 2 से 1 3 9, 3 से 1 और ये 3, तो कितना आ गया, 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 और 9, 20 और 9 हो जाएगा 180, 180 सेकेंड्स एक टू लैप डी वंस। सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल एम एन ओ, सेंट्रॉइड है, इज पी, ठीक है। एम आर इज मीडियन, ठीक है, एम आर पूरा मीडियन है। एम एन जो है 12 है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर, ठीक है। एम एन ओ, ये पी सेंट्रॉइड है, एम से आर एक लाइन है, मीडियन है। बोला है एम एन 12 है, पी आर पूछे, पी आर। अच्छा ठीक है, मेरे को हाइट निकालना पड़ेगा सबसे पहले। √3/2 इंटू 12, ये हो जाएगा 6√3। और पूछा क्या है, पी आर, मतलब स्मॉल आर पूछा है। तो 1/2 रेशियो होना था ना, 1/3, जैसे क्या 2√3। तो वो भी तो फॉर्मूला था, A/√3, 2√3। ए कितना है, 12 है, 2 से 6/√3, हाँ 2, वही फॉर्मूला है। अरे यार याद क्यों नहीं आता है। मिक्सचर 2 है, ए इज एडेड टू द मिक्सचर विथ रेशियो, ठीक देखते हैं, शेयर कर ले पेज। इन अ मिक्सचर द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए टू बी, 2:3 है। सम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए इज एडेड टू द मिक्सचर, ठीक है। ए में ऐड कर दिया है कुछ, तो बिकॉज ऑफ विच द रेशियो ऑफ लिक्विड ए एंड बी बिकम 3:1 हो गया, ठीक है। तो वो तो उसमें चेंज नहीं आया, तो 9, कितना 7 यूनिट ऐड किया है। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ ए वाज एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल ऑफ इनिशियल 5 था, 7 ऐड कर दिया है, 5 से गया 20 बार में 140%। इन अ सर्वे 120 स्टूडेंट्स, 120 लाइक मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। वेन डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री।
तो क्या बोल रहा है कि 80 को फिजिक्स पसंद, 70 को मैथ्स पसंद है, ठीक, मैथ्स को 70 लिख लिया इक्वल्स टू 80 को फिजिक्स पसंद है और 60 को केमिस्ट्री पसंद। 40 लाइक मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ फिजिक्स वाला 40 है, ठीक है। 30 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री 30 है, एंड 20 मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। 10 लाइक ऑल थ्री। तो हो गया 4 2 6 1 7, पूरा 70 तो हो ही गया, भर गया। 4 3 7, ये भी 80 भर गया, और ये 3 2 5 1 6, 3 2 5 60 हो गया। तो हाँ, ये 60 भी भर गया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट लाइक्स एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट किसी को पसंद हो। 8 7 15 6 210, 120 स्टूडेंट है ना, तो ये कितना हो गया, 2 सब्जेक्ट पसंद करने वाला, 3 2 5 4 9 1 10, 100 स्टूडेंट हो गया जिसको या तो 2 पसंद है या 3 पसंद है। बाकी 20 स्टूडेंट जो है वो ऐसा है जिसको कोई एक सब्जेक्ट पसंद है। तो 20/120 मतलब 1/6, ऑप्शन में ही नहीं है, एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट। 70 लाइक मैथ्स, 80 लाइक फिजिक्स। अगर हम यहाँ 70 कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4 20 60 70 30 40 70 81 30 तो 50 1 10 60, ये तो बन गया। 120 स्टूडेंट का ही सर्वे था, कंप्लीट हो गया। एक एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं बच्चा उसका, तो 20 स्टूडेंट जो बच रहा है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि उसको क्या पसंद है। 40 लाइक मैथ फिजिक्स, ठीक है। 30 लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री, छोड़ो हटाओ इसको, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मार्क ऑब्टेन बाय A and B in the ratio 5/6 respectively, mark obtained by C and B are in the ratio 3/C और B, ठीक है। मार्क obtained by D is thrice the total marks obtained by A B C together। तो A B C together इसको पहले 6 बनाना पड़ेगा और ये 18 हो जाएगा। कितना हो गया, 5/6/18, 6 5 11 और 1 19 10 29 का थ्राइस, तो 29 87 हो जाएगा। डी को 87 पसंद मार्क आया है। फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन बाय सी इफ टोटल मार्क्स ऑफ बी इज 195/87। सी का पूछा है, सी कितना है, 6 का वैल्यू पूछा है। 3 से क्या 2 बार में, ये हो गया 29, 9 5 45, 5 2 10, कितना बार में जाएगा 29 से, 6, हाँ 6 बार में जाएगा। और कितना हो जाएगा, 29 इंटू 6 कितना होता है, 924 4 5, और 6 दूनी 12 5 17 174, 9 4 13 7 2 ज़्यादा हो जाएगा। 174 आया, 195 में से माइनस करेंगे 1, और ये 2 और ये 10, 210। तो ये तो पूरा पूरी आएगा नहीं। कट नहीं रहा डी का, 1950 है। सी, सी को, अरे यार सी का 18 है, मैं 3 से काटा इसको 6 बार में, तो कितने बार में जाएगा, ये पूरा पूरी तो जा नहीं रहा है। डी का अगर मार्क ए बी का 5 6 है, सी बी का है 1/3, मतलब सी 1 है और बी जो है वो 3 है। मैं यही गड़बड़ कर दिया, ये 1 है ये 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हट, 6 2 कितना हो गया, 6 5 11 12, 6 5 11 12 13, 13 का 3 गुना 39, तो 195 जो है 39 का वैल्यू 1950 पूछा है, 2 का वैल्यू बताओ। तो ये चला जाएगा 9 5 45, 9 1 10 5, 3 से गया 13 बार में, 3 से 6 बार 18 5 15, 13 से 5 बार है, 5 में 10, 100 नंबर है। यार, इन एन इलेक्शन 2 candidates contested, 80% of voters cast their vote and winner secured 65% of valid vote। 80% लोगों ने वोट दिया और विनर को 65% ऑफ वैलिड वोट मिला। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वर 7850।
देन हाउ मेनी वोटर डिड द लूजर सिक्योर। तो इनवैलिड का तो बता ही नहीं रहा है, टोटल इतना है, इतने लोगों ने वोट दिया, 4/5 लोगों ने वोट दिया। और अगर 65% ऑफ वैलिड वोट्स मिला है, 65% ऑफ वैलिड वोट्स विनर, टोटल वोट्स तो नहीं बोला ये। हाउ मेनी वोटर्स डिड द लूजर सिक्योर, 35% निकाल के देखते हैं आंसर क्या आता है। 2 0 से 2 0 गया, 5 से गया ये 1 2 5 12 25 3 7 35, 35 इंटू 70 हो जाएगा 140, ये 0 14 5 6 14 14 70 98 8 9 14 5 6 70 9 79 7 हो जाएगा 21 2 1 9 8 0 0। A+B 45 है, कैसे भूल सकते हैं ये मेंस का सवाल। A+B 45 है 10, ये 10B, किसी एक को 0 कर दो और एक को 45 कर दो, 2 हो जाएगा और 2 2 कट जाएगा, एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा। मेंस में भी कुछ ऐसा ही आया था 90 था उधर, मेरे को दिमाग में क्लिक ही नहीं हुआ वो। जितेन एंड पारुल कैन कंप्लीट 48 और 36 डेज और रिस्पेक्टिवली पारुल एंड मुग्धा, अभी पारुल और मुग्धा आ गई। कंप्लीट द होल वर्किंग 22.5 डेज, ठीक है। इफ द टुगेदर को इसको 45/2 भी लिख सकते हैं। टुगेदर टुक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 9400 वाई वर्किंग टुगेदर, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स ऑफ जतिन। पहले दिल से निकालते ना, 36 है और ये 48 है, 16 48 36 और ये 45, तो 3 से तो जाएगा ही, 16 1 12 और ये 15 और 4 से गया 4 बार में, ये 3 और ये 15, 3 से गया 1 और ये 5, ये 4 5 20 दिया 60 60 और 12 6 12 720, तो 48 से 720 जाएगा, 24 से गया 2 बार में और ये 3 30 15 बार में जाएगा, 48 है ना, तो 16 48 5 से 15, ठीक है, 4 3 12 तो 5 20 दिया 60 बार में जाएगा। 36 से तो 2 बार में 20 बार हो गया ना, 36 से 72 कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, 20 हो गया। और ये 45 है, तो 720 को 45 से करना पड़ेगा, 9 5 9 8 72, ये 5 से 16 32 हो जाएगा इसका। तो पारुल और मुग्धा का है, तो पारुल का 20 है तो मुग्धा का कितना हो गया 12। पूछा है शेयर्स का डिफरेंस बताओ जितेन और मुग्धा, जितेन को 15 मिल रहा है, उसको 12 मिल रहा है, 3 डिफरेंस हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 32 और ये 15, 5 2 7 और ये 47, ये 2 600 रुपये का फ़र्क है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फेयर विद सेंटर एंड रेडियस 7, चेक करना पड़ेगा सबको डाल के, 1 2 3 है ना, कर सकते हैं फटाफट। 1 + 4 + 9 -2 + 8 + 18 - 35 कितना आ रहा है, 9 1 10 4 14, 14 में से 2 गया 12 8 20 20 और ये 18 38 हो गया, 0 नहीं आएगा। एक इतना तो सब में से 9 1 10 4 14 तो सेम सब में आएगा। इस वाले में +2 है, -4 का वैल्यू जो था +8 आया था और ये हो जाएगा 18, तो कितना हो गया 8 4 12 22 24, ये भी नहीं आएगा, ठीक है। 14 -2 +4 है ना 4Z, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ ये -8 और ये माइनस का 18 माइनस +35 था, ऊपर ऊपर वाले जा सकता था, ये जाएगा 10 4 2 6 नहीं 36 हो रहा था, ठीक है। 8 8 16 26 और 4 2 16, तो ये 10 आया, ये भी नहीं जाएगा। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, 14 -2 -8 +18 -35, 8 2 10 हो गया, ये 8 4 12, नहीं ये भी तो नहीं जा रहा है, +6 -28 6 3 18 +4 2 8 9 1 10 4 14 -2 था 14 -2 12 8 20 20 और ये 38 नहीं होगा, 14 और ये प्लस हो जाएगा, प्लस ही रहता, ये माइनस का 18, ये -10, 16 में से 10 गया 6 35 नहीं होता, 0 नहीं आता।
छोड़ो, 2 मिनट गया उधर बेफालतू है। स्टैंडर्ड डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा आर गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन। तो मीन स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, इसका स्क्वायर होता है 5.12 बाई, हाँ इस 2 बार डिवाइड करना पड़ेगा 2.4 से। तो ये ऊपर 100 आया, नीचे 10 आया, 1 0 कैंसिल, 4 से 6 बार में, 4 से 1, 2 बार में 8 3 8 32, 24 6, 24 से नहीं आया, 6 से 2 यानी 3, और ये 6 4 64, 6 4 से गया 6 बार में 16, ये 8 और ये 3, तो 80/9, 9 8 72। वैल्यू ऑफ मीन पूछा है, क्या रिलेशन होता है इसका? 25, 2.4 है ना। और वेरिएशन का स्क्वायर रूट 512 किसका होता है? 28 का होता है, नहीं 29 नहीं, 512 किसका होता है? 24 हो गया, 576, 23 हो गया, 529, बस किसी का नहीं होता तो क्यों होता है? चलो इसको कोई बात नहीं देखेंगे, टाइम नहीं बचा है। फाइंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टी, फ्रॉम द फुट ऑफ द 2 ट्रीज आर पोल, द ट्रीज आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पोल। ठीक है, एक 45 है और एक 60 है। इधर डिस्टेंस बिटवीन द ट्रीज एक्सप्रेस, ये h है, ये h है, ये 150 माइनस h है। द हाइट ऑफ द पोल इज √3 इक्वल्स टू h बाई 150 माइनस h। तो ये 150 √3 माइनस √3h इक्वल्स टू h, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट, जैसे क्या ना h कॉमन कर लेंगे, √3 + 1, तो 150 √3 बाई 1 √3 + 1, तो ये 2 हो जाएगा 75 √3 माइनस 1, तो 75 √3 माइनस 1 मीटर। The company of a certain number of employees, if one employee is weight 66 added, then the average weight of in company employees increased by 1 kg। ठीक है, if one employee weighting 62.4 kg is added, then the average weight of employee increased by 1.2 kg over the original weight। मतलब नए वाले से 0.2 kg बढ़ रहा है। What was the original average weight of the employees? ठीक है, इसको 2 बार एलिगेशन लगाना पड़ेगा। ओरिजिनल 1 कितना है, इसका x है और इसका 66 से ऐड कर देगा तो 1 बढ़ जा रहा है, x + 1 हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा x - 1 एक ये माइनस हो जाएगा 1, 66 माइनस 1 तो 65 माइनस x। फिर क्या बोल रहा है, ओरिजिनल x और नया वाला जो आ रहा है, एवरेज रेट ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज हुई, दो जन का एवरेज निकालना पड़ेगा पहले। 0.4628 6 12 2 से गया 6 4 2 64.2, ये बढ़ जा रहा है 1.2 हो जा रहा है, ये 1.2 हो गया और ये हो जाएगा 63 माइनस x, कितना किया इसमें, तो ये आया 2 बनाना है 1.2 को, तो इसमें हम 2/1.2 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी करेंगे 63 माइनस x इक्वल्स टू 65 माइनस x, ये 20 हो जाएगा, 4 से 5 4 से 3, तो 5 3 15 से 30 और 31 माइनस 5x, 5 से 15 है 18 19 195 माइनस 3x, उधर रह गया 2x 195 माइनस किया, ये 0 हो जाएगा, 11 में से 2 तो में से गया 120, 60 x का वैल्यू 60, कितना छूट रहा है शॉपकीपर कॉन्जिक्यूटिव परसेंट प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ साइन 57, 5 3 8 7 2 9, ये 1 हो जाएगा, कॉट
ये कॉसेक एक 10 है। सेक जो है वो कॉसेक में चेंज होता है और ये 10 में, तो ये 10 कॉमन आ जाएगा और ये कॉसेक 27 जो भी है 24 -1 आएगा। ये सेम थीटा थीटा है, तो कॉसेक -1 कितना होता है? सेक -10 होता है, कॉसेक माइनस सेक होता है। सेक -10 कॉसेक माइनस कॉट बन आ जाएगा, ये कॉट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा आंसर। अब इसमें नहीं है तो दिक्कत हो जाएगा। अब फर्स्ट डिफीटिंग पंजाब के साथ था मैच, नहीं था पंजाब, हाँ पंजाब ही था। विन बाय 18 और 8 प्रीवियसली रन फिनिश्ड एज रनर अप 9 11 16, ठीक है दोनों सही है। आईपीएल से पूछ रहा है। मरियाना ट्रेंच डीपेस्ट ट्रेंच पैसिफिक ओशन। अरे आगे बढ़ो यार। तारकनाथ जेडी कुमार एस्टेब्लिश यूनाइटेड इंडिया हाउस 1910। इंडिपेंडेंस, हाँ सही है, दोनों सही है, बट हाँ ऐसा ही था। नैरो मनी इंक्लूड्स द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक। नैरो मनी डिमांड डिपॉजिट ऑफ द बैंक। इंटरमीडिएट मनी इंक्लूड्स पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। ब्रॉड मनी इंक्लूड टाइम डिपॉजिट पब्लिक विद बैंक। क्या होगा? चलो जो होगा देखा जाएगा। 4 मिनट बचा है। फांग लासोब इज करेक्ट। फांग लाब सोल सिक्किम का है। चोग्याल थर्ड चोग्याल, ठीक है। फांग सेलिब्रेटेड ऑफर होमेज टू द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन माउंट कंचनजंगा। सागा दावा होता है ना सेलिब्रेट करने के लिए। होमेज में थर्ड हाईएस्ट, थर्ड वाला नहीं होना चाहिए, सागा दावा होता है, ये वाला मान सकते हैं 3 डे फेस्टिवल है, या हो सकता है उसका नाम हो चेंज हो, कुछ भी हो सकता है अगर थर्ड हाईएस्ट इतना बोला है तो। Larry O'Brien Championship Trophy is awarded to the winner of the speech award. Larry O'Brien Championship, केविन ओब्रायन। ये NFL नहीं, बास्केटबॉल में होता है। Consider the following statement about rotation. When rotation speed is greater is minimum and increases toward pole, ठीक है सही है। Earth spin on its maximum on its imaginary axis from east to west, हाँ ये भी सही है। Both correct. Known as National Games of India were held in Lahore in 1924. Indian Olympic. The event was rechristianized as the National Games in 1942. The first edition to be held in India. पता नहीं, सही है। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी दोनों सही है। मत्स्य 6000। मॉकिंग बर्ड 1984। द ग्रेट गैट्सबी जॉर्ज ऑरवेल। हार्पर ली, नहीं ध्यान में आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एनलार्ज द डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अलाइंग द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मोर रेजोल्यूशन ऑन द बजट। हाँ बजट पे ये लोग पूछ सकता है। ये 1919 में आया था, हाँ कि 9 में आया था, 9 में बोलने का हो गया था, 19 था। मोहिनीअट्टम लेज 24 हैंड जस्टिस मोहिनीअट्टम भरतनाट्यम होता है। कुछ भी कर रहे हैं हम, साला तुक्के पे तुक्का मारे जा रहे हैं। 8th schedule promote train which language tears of full pem TEARS OF old O official language, ठीक है। language commissions central science advisory body created recommendation of संतान, दोनों सही है। दस्तक corruption who abused the system of दस्तक हेस्टिंग्स आगे ख़त्म किया था। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इंडस वैली। वीट बार्ली मेजर sheep and goats were domesticated animals. So national female
फिर कितना था, 53.26 था। फर्स्ट प्लान वाज महल नोबिस, सही है। नहीं, हेरोडोमर था पहला वाला ही गलत है। एक और ईंधन होती है, और थर्ड वाला सही है। तो इंटरनेशनल ब्राज़ील ब्रिक्स है, G20 है। ऑफ 1 2 3 4 IORA का नहीं पता। फर्स्ट इन 1950 20 मैथ्स में थे, बेफालतू का टाइम दे दिया जी, हड़बड़ी में करना पड़ा। अरे भाई साहब 119 नंबर आया है, इतना बेकार। क्वांट में 24 मिनट देखे। ये रीजनिंग को क्या हुआ, 5 गलत हो गया रीजनिंग में, और ये 14 नंबर फुल ऑन तुक्केबाजी। मतलब 17 8.5 नंबर तो मेरा इधर तुक्केबाजी में गया। 125 26 तो आ ही सकता था। चलो मिलते हैं टेक्स्ट बुक के लाइव मॉक के साथ इसके बाद।